चुनाव चंथावल से लड़ा, उससे पहले बसपा में थे जी बसपा से टिकट नहीं हुआ तो आप कांग्रेस में चले गए। जी कांग्रेस में आप रहे, कांग्रेस से अब यहाँ उपचुनाव में टिकट नहीं होता, आप एमआईएम में चले गए। तो अगर 2027 में अगर ओवैसी की पार्टी द्वारा टिकट नहीं मिलता तो आगे कौन सी पार्टी में जाने का है? अच्छा, ऐसे चुनाव जब रैली हो रही है, ऐसी चुनाव रैली की चर्चा थी कि किसी और पार्टी द्वारा बसें बुक की गई वहां पे पहुंचाने के लिए, हाँ गाँव बिल्कुल, में बेशक बेशक आपने सही कुछ सवाल किया है। पैसे स्पॉन्सर किए गए बिल्कुल हैं। बिल्कुल बिल्कुल आपका सवाल सही है। अच्छा, चुनाव से पहले जब चुनाव चल रहे थे, मेरे द्वारा ये आपका इंटरव्यू किया गया था। एक चुनाव में आप कह रहे थे कि सुंबुल राणा परिवार की बहू है, कादिर राणा चचा हैं। एक इंटरव्यू में आपने कहा कौन कादिर राणा, फिर चुनाव के रिजल्ट के बाद आपने कहा कि कादिर तो चचा हैं। अच्छा, जो रैली में पहुंचे थे, जितने लोग, लाखों की बात की जा रही है, रैली में थे, तो फिर वोट 20,000 तक सीमित क्यों रह गए? जब चुनाव का रिजल्ट घोषित हुआ तो बड़ी खुशी चेहरे पे नजर आ रही थी। चेहरे की जो खुशी थी। एक बार फिर स्वागत आपका हमारे बात बिंदास के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और हमारे साथ रोज कोई ना कोई मेहमान मौजूद रहेगा। कल हमारे साथ सांसद हैदर सिंह मलिक थे और हमारे साथ मौजूद हैं, पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं और अभी हाल ही में चुनाव हुआ था मीरापुर विधानसभा सीट पर, और सभी प्रत्याशियों में काफी चर्चाओं में रहने वाले प्रत्याशी एमआईएम ज्वाइन की थी चुनाव से पहले। और चर्चाओं में अगर देखा जाए तो सिर्फ एक नेता नजर आए थे, वो थे अरशद राणा। हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत शुक्रिया गौर साहब, और आपके चैनल का और आपके दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। सबसे पहला तो मेरा यही सवाल रहेगा, तो कैसा रहा चुनाव का सफर जो चल रहा था मीरापुर सीट पर? चुनाव जिस तरीके से हुआ है माशाल्लाह फिर भी बहुत अच्छा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से लोगों का एक मूड था लगभग 90% पोलिंग करने का, वो मौका तो नहीं मिल पाया जनता को, लेकिन जनता ने फिर भी बहुत कोशिश करके इतना सारा मत मुझे दिया है कि जिसका मैं किसी भी रूप में शुक्रिया अदा तो नहीं कर सकता, लेकिन कोशिश ही कर रहा हूँ। आप देखते रहते होंगे रोजाना कि जनता के बीच में, क्योंकि मैंने जनता से जो एक नाता अपना जोड़ा है वह चुनाव का या राजनीति का नहीं, एक परिवार का नाता जोड़ा है। परिवार का नाता मैंने चरथावल विधानसभा में भी जोड़ा था। चरथावल विधानसभा आज भी मेरी एक परिवार की तरह है और मेरा परिवार है। चरथावल विधानसभा के लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया है, लेकिन जो ये चुनाव में मुझे मौका मिला है और इस चुनाव में जो परिस्थितियां रही, उन परिस्थितियों में जिस तरीके से गौर साहब आप देख रहे होंगे कि जनता का प्यार मिला है, तो कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा एक तरीके से मेरे दिल पर हावी हुआ है। और मीरापुर विधानसभा को एक तरीके से मैं अगर ये कहूँ कि मैंने गोद ले लिया तो वो बड़े अल्फाज हो जाएंगे, क्योंकि मैं इस लायक नहीं हूँ, लेकिन अभी मुझे ऐसा लगता है कि मीरापुर विधानसभा ने मुझे गोद ले लिया। तो वहाँ की जनता से बड़ी उम्मीद नजर आ रही है। लेकिन अगर देखा जाए, जब चुनाव का रिजल्ट घोषित हुआ तो बड़ी खुशी चेहरे पे नजर आ रही थी। चेहरे की जो खुशी थी उसको लोगों ने तोड़ मरोड़ के पेश किया है। खुशी इसलिए थी कि जहां जनता के ऊपर इतने जुल्म और सितम हुए, जिस दिन वोटिंग हो रही थी, चुनाव हो रहा था, मेरे बेटे के ऊपर इतना जुल्म हुआ, आप लोगों ने वो रिकॉर्ड देखा है, लेकिन उन परिस्थितियों से लड़कर भी फिर भी हमारे चाहने वालों ने हमें जो प्यार चुनाव के दौरान दिया था, वो मत डालकर भी वही प्यार दिया। इसलिए मेरे चेहरे पर वो खुशी थी कि मेरे जो विधानसभा के परिवार के लोग हैं, उस परिवार ने मेरी इज्जत को माशाल्लाह चार चांद लगा दिए, तो मुझे इसलिए खुशी थी। अच्छा, परसों ही हमारी एक समाजवादी पार्टी के साथ नेता है, उनसे बात हो रही थी, अजदुद्दीन ओवैसी को लेकर के सवाल किया गया, तो उन्होंने कहा कि अजदुद्दीन ओवैसी सबको पता है, उनका जो बागडोर है वो दिल्ली से चलती है। सभी पार्टियों की बागडोर दिल्ली से चलती है। उनका इशारा कहीं और था, क्योंकि दिल्ली में इशारा आप भी समझ गए कहाँ था। दिल्ली में संसद है और संसद के अंदर एक सांसद को अपनी बात रखने का मौका मिलता है, और हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जो है वे शख्सियत है जो मुजफ्फरनगर नहीं, प्रदेश नहीं, देश नहीं, दुनिया के दिलों पर राज करते हैं। और कहीं ना कहीं उन लोगों को मैं संदेश देना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि वह भी आए आगे और ओवैसी साहब के हाथों को मजबूत करें। जो लोग कटाक्ष करते हैं उन लोगों को ओवैसी साहब की उस रैली से सबक लेना चाहिए जो इतिहास में ऐतिहासिक रैली हमने ककरौली में की है, और जनता ने लाखों की तादाद में उमड़कर वे जन सैलाब था
कि मतलब सब जितने भी गोपनीय अधिकारी थे उन्होंने भी यही सूचना दी कि इतिहास में ये पहली मेरठ मंडल मेरे लिए है जिस रैली में बिना किसी खर्चे के, बिना किसी चार्ज के, बिना किसी कोई मतलब किसी को लालच के, और हमने आपके सामने चैनल वालों से दरखास्त की थी कि अगर आप चाहें तो एक आदमी लाखों की भीड़ में ये साबित करके दिखाए कि कोई लालच के माध्यम से यहाँ पहुंचा है। तो जो भी उस रैली में पहुंचे थे वो दिल से पहुंचे थे। अच्छा, जो रैली में पहुंचे थे, जितने लोग, लाखों की बात की जा रही है, रैली में थे, तो फिर वोट 20,000 तक सीमित क्यों रह गए? आप देखिए कि आप आंकड़ा लगा लीजिएगा कि वोट परसेंटेज कितना हुआ है। वोट परसेंटेज के माध्यम से 20,756 वोट के लगभग मुझे मिला है। आप देख लीजिएगा कि मतलब अगर लाखों लोग वहां पर थे तो वोट परसेंटेज कितना पड़ा है। जिस परिवार में 10 लोग थे उसकी एक वोट भी नहीं पड़ पाई। आपके सामने सारी चीजें, और उन परिस्थितियों में जब क्या नाम एक ककरौली में इस तरह के मामला सामने आए कि ककरौली में एक हमारी बहन के ऊपर एक पुलिसकर्मी द्वारा पिस्टल तान दी गई थी। एक वोटर का जहां स्वागत करते थे वहां पर इस तरह के हाल देखने को मिले। हाँ, हमारा बेटा 13 वर्ष का है जिसके ऊपर इतना जुल्म हुआ है कि उसके साथ में इतना अत्याचार हुआ है, लेकिन हमने एक कहा है कि एक बेटा नहीं, अगर ऐसे मेरे 1000 बेटे भी हो तो अगर मैं कौम की खिदमत करने के लिए निकला हूं तो हजारों बेटे कुर्बान। क्योंकि मेरे दिल में कोई भी ऐसा, ना तो मैं एक लालच के माध्यम से चुनाव लड़ रहा हूं, मैं कौम की खिदमत करने के लिए चुनाव लड़ रहा हूं। और इंशाल्लाह मेरे जज्बों को या मेरी जज्बातों को कोई भी पीछे नहीं हटा सकता, क्योंकि मेरे जज्बात जो है चुनाव होने के बाद में आपने देखा होगा कोई भी आपको फील्ड में नजर नहीं आ रहा होगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फख्र है अपने नेता बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर, जिन्होंने मुझे ये कहा है कि मीरापुर विधानसभा क्षेत्र जो है अब आपके हाथ में, आपको देखना है कि आगे आपको कितना इस प्यार को बढ़ाना है या इस प्यार को घटाना है। अच्छा, चुनाव से पहले जब चुनाव चल रहे थे, मेरे द्वारा ये आपका इंटरव्यू किया गया था। एक चुनाव में आप कह रहे थे कि सुंबुल राणा परिवार की बहू है, कादिर राणा चचा हैं। एक इंटरव्यू में आपने कहा कौन कादिर राणा, फिर चुनाव के रिजल्ट के बाद आपने कहा कि कादिर तो चचा है। हाँ, तो कादिर राणा चचा है, वो देखो जो बड़े हैं वो हमारे आदर्श है, कोई भी हो, मुझे किसी से कोई शिकवा शिकायत नहीं। लेकिन हाँ, एक बात जरूर है कि बड़ों का फर्ज बनता है कि बड़े जब छोटों को आगे बढ़ने का मौका मिले, जब छोटे आपके साथ चलते हैं, आपका हाथ पकड़ कर चलते हैं, आपको आगे लेकर चलते हैं, तो छोटों के लिए भी बड़ों का फर्ज होता है। एक वक्त बाप का दौर होता है, एक वक्त औलाद का दौर होता है। तो जब औलाद का दौर शुरू हो जाए तो बाप को चाहिए कि सर पे हाथ रख के उसको आगे बढ़ाए। यानी कि ना आपको आशीर्वाद देना था। हाँ बेशक, जाहिर सी बात है। अच्छा, ऐसे चुनाव जब रैली हो रही है, ऐसी चुनाव रैली की चर्चा थी कि किसी और पार्टी द्वारा बसें बुक की गई वहां पे पहुंचाने के लिए। हाँ बिल्कुल, बेशक बेशक, आपने सही सवाल किया है। पैसे स्पॉन्सर किए गए बिल्कुल हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आपका सवाल सही है, ये बातें मेरे सामने आई। और एक अखबार के स्वामी ने, उनका अपना चैनल भी नाम नहीं लूंगा, उन्होंने इस खबर को बड़ी प्रमुखता से छापी थी। उनको हमारी पार्टी के जिला अध्यक्ष ने नोटिस दे दिया और जो भी कार्रवाई है वो चल रही है। ऐसा नहीं है कि हम किसी भी चीज को हम सुर्खियों में लाना जरूरी नहीं समझते। हम ये चाहते हैं कि जो कानूनी प्रक्रिया हो कानूनी प्रक्रिया हो। तो नोटिस दिया हुआ है और नोटिस के माध्यम से हमारे जिला अध्यक्ष ने जवाब मांगा है। तो ऐसा नहीं है तो कि हम खामोश रह जाएंगे, लोग कीचड़ उछालते चले जाएंगे। उन लोगों को चाहिए, हाँ ये है कि मतलब कोई भी साथी है, कम से कम पत्रकारों को तो ये चाहिए कि एक अगर अरशद राणा कहीं आगे बढ़ रहा है तो पत्रकार तो सब मेरे एक परिवार की तरह है। पत्रकारों का एक दायित्व बनता है कि अगर एक उनका परिवार का हिस्सा कहीं भी आगे बढ़ रहा है तो उसको सभी सपोर्ट करें। और जितना मुझे इस चुनाव में मेरे पत्रकार साथियों ने सपोर्ट किया है, हो सकता है जिसने वो इस तरह की खबरें चलाई कि उसका कोई पर्सनली मेरे से दिक्कत परेशानी रही हो या कोई बात रही हो सकता है पूर्व में, लेकिन पूरे पत्रकार जगत को, पत्रकारिता जगत को मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि मैं तसव्वुर भी नहीं किया था गौर साहब कि मतलब पत्रकार कितना प्यार मुझे दे गए। यहाँ से लेके दिल्ली तक की मीडिया आई हुई थी, सबने मुझे बहुत प्यार दिया और मेरी हर खबर को चलाया। और जो सत्यता थी, चाहे किसी ने कितने भी दबाने की कोशिश की, लेकिन पत्रकारों ने मेरी कोई खबर नहीं रोकी और उस खबर को प्रमुखता से छापा। तो 2027 का क्या इरादा है?
2027 का जनता का फैसला होगा, हमारे नेता बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का फैसला होगा। जो वो चाहेंगे उसी ट्रेंड पर। अभी तो मैं एक देखो 20,000 वोटों का मिलना, आप देखिए पूर्व में एक तरीके से आप लाख वोट मानिए आप इनको, ये 20,000 वोट नहीं लाख वोट है। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से मैं एक बात कहना चाहता हूं कि अब जनता फैसला वक्ती तौर में लेती। अच्छा, एक सवाल और, जब चुनाव चंथावल से लड़ा उससे पहले बसपा में थे जी बसपा से टिकट नहीं हुआ तो आप कांग्रेस में चले गए। जी कांग्रेस में आप रहे, कांग्रेस से अब यहाँ उपचुनाव में टिकट नहीं होता, आप MIM में चले गए। तो अगर 2027 में अगर ओवैसी की पार्टी द्वारा टिकट नहीं मिलता तो आगे कौन सी पार्टी में जाने का है? देखिए गौर साहब, आपका सवाल बहुत अच्छा है। आपने देखा मैंने 24 साल लगातार BSP में रहकर पार्टी की सेवा की, और BSP ने मुझे 2018 में प्रत्याशी बनाया था चरथाल विधानसभा का। चरथाल विधानसभा का मैं ऑन रिकॉर्ड 4 साल प्रत्याशी रहा हूँ चरथाल विधानसभा पे। 2022 के चुनाव को मुझे 18 में प्रत्याशी बना दिया था। प्रभारी प्रत्याशी के रूप में मैंने विधानसभा की खिदमत करी। विधानसभा के लोगों में ये काफी नाराजगी एकदम से देखने को मिली कि चुनाव के ठीक 10 दिन पहले मेरा टिकट काट दिया गया और मेरी जगह किसी और को टिकट दे दिया गया। उस पर मुझसे कोई मुझे ना तो विश्वास में लिया ना मुझसे पूछा, और आपको पता है कि काफी मुझे उसमें मतलब जहां एक तरीके से लोगों की खिदमत की वो चीज़ अलग है, लोगों का एक प्यार था, उनको एक ठेस पहुंची। लेकिन लोगों ने कहा कि आपको चुनाव लड़ना है, आप हिम्मत मत हारो। जहां मुझे माली भी नुकसान हुआ आपके सामने, मैं ये वो रिकॉर्ड सारी चीजें हैं, लेकिन मैं किसी भी चीज की परवाह ना करते हुए मैं जनता के साथ खड़ा हुआ। और मुझे कांग्रेस ने प्रियंका गांधी दीदी जी ने बुलाया और प्रियंका गांधी जी ने मुझे टिकट दिया और मैं चरथाल विधानसभा लड़ा। लेकिन मुझे फक्र ये है कि मैं जनता के जो विश्वास था उसको मैंने टूटने नहीं दिया। जो मैंने लोगों से वादे किए थे कि मैं चुनाव इंशाल्लाह, आज अगर आप मेरे साथ मेहनत करें तो मैं चुनाव में पीछे नहीं हटूंगा, तो वहां पर भी मेरी बड़ी क्या नाम लड़ाई थी चरथाल विधानसभा में। देखिए इस चुनाव में सबसे बड़ी कमाल की बात यह कि टूट जाएगा, बिक जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, एलिगेशन बहुत लगे चुनाव में। लेकिन गौर साहब, सीधी सी बात है कि जिसका वजूद होगा उसी की चर्चा होगी, और जो चर्चा में होगा उसी का एक वजूद होगा। लोग बुराई कर कर अगर मेरे हौसलों को कम करना चाहते, मैं उनको भी सलाम करता हूं, मैं उनसे भी प्यार करता हूं कि वो मेरी चर्चा बराबर जारी रखे। भले ही वो किसी भी तरीके से करें, लेकिन वो एक अशार है कि यूं ही मैं दुश्मनों का एहतराम नहीं करता, मैं उनको भी सलाम करता हूं। क्योंकि सवाल ये है कि अगर लोग जिक्र नहीं करेंगे तो मैं तो कहीं गिनती में नहीं आऊंगा। तो 2027 के लिए कमर कस ली है। 2027 के लिए अगर मेरे नेता बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जी ने मुझे आदेशित किया और मुझे इस लायक समझा, और मीरापुर विधानसभा की खास करके जनता का फैसला है। देखो मीरापुर विधानसभा की जनता जो चाहेगी मैं वो करूंगा, क्योंकि मीरापुर विधानसभा ने मुझे गोद लिया है, ना कि मीरापुर विधानसभा को गोद लेने के लायक मैं नहीं हुआ। लेकिन मीरापुर विधानसभा ने अगर 2027 में मुझे इस लायक बनाया तो इंशाल्लाह मीरापुर विधानसभा को पूरी को मैं गोद लेकर ये दिखाऊंगा कि एक खादिम खिदमत किस रूप में करता है। तो अगर देखा जाए 2027 में बात कर रहा हूँ, अगर ओवैसी की पार्टी मौका देती है, आप लगातार क्षेत्र में बताए जा रहे हैं चुनाव के बाद भी, तो जनता से उम्मीद है कि जनता जिता करके भेजेगी। देखिए इंशाल्लाह मैं आपको बताऊं, अगर जनता कहेगी तो इंशाल्लाह चुनाव लड़ूंगा, ये जनता के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर जनता मुझे नहीं कहेगी कि नहीं चुनाव लड़ना आपको, मुझे तो खिदमत करनी है। मुझे तो एक माध्यम मिल गया है जनता के और अपने बीच का। जो मुझे मेन चीज ये है कि मतलब गौर साहब आपके पास बैठा हूँ, एक मान लिया आपके चैनल को भी बहुत बहुत मुबारकबाद कि आप बहुत जल्दी माशाल्लाह तरक्की कर रहे हो, और ऊपर वाला आपको खूब बढ़ाए। और सभी मैं जो भी प्रतिनिधि हैं उनसे भी दरखास्त करूंगा कि जो भी हमारे पत्रकार साथी है उनको सबको सपोर्ट करे इस तरीके से। जो आगे बढ़ रहे वो किसी भी फील्ड में हो, किसी की टांग खींचने की कोशिश ना करे। और सच्चाई ये है कि मतलब कोई भी हो, देखो मैं आपको बताऊं, चुनाव लड़ना बड़ी बात नहीं है, चुनाव तो कोई भी लड़ सकता है। चुनाव के मीनिंग को समझना बड़ी बात है। हमने वादा किया था जनता से, मीरापुर विधानसभा क्षेत्र वासियों को हमने वादा दिलाया था अपने दिल से कि हम ना टूटेंगे ना किसी के बिकेंगे। लोगों ने तरह तरह की बातें उठाई, हम आज भी आपके चैनल के माध्यम से कह रहे हैं कि अगर कोई साबित कर दे कि अरशद राणा किसी के यहाँ बिक सकता हो या कोई खरीद सकता हो तो उसे मैं सैल्यूट करूंगा। अगर कोई आदमी ऐसा आ जाए जो अरशद राणा खरीदने की कोशिश करे, क्योंकि मैंने एक बात कही, मैं गरीब हूं, लेकिन मीरापुर विधानसभा की जो जनता है, अगर मुझे जरूरत पड़ेगी एक एक रुपया पल्ला फैला के उनसे चंदा करूंगा, तो इंशाल्लाह मेरी विधानसभा के लोग इतने कमजोर नहीं जो मुझे चुनाव ना लड़ा पाए।
क्योंकि अब जनता अपने अधिकारों को मांग रही है। जनता कह रही है कि अब की बार ओवैसी जी के गठबंधन की सरकार। ये हमारे साथ मौजूद थे अरशद राणा, जो कि प्रत्याशी थे उपचुनाव के, और सीधा सीधा कहा कि अब की बार ओवैसी की सरकार 2027 अभी, हालांकि बीच में 2 साल है, लेकिन जो पार्टियां हैं वो मैदान में उतर चुकी है। अगर देखा जाए समाजवादी पार्टी पीडीए का कार्यक्रम जगह जगह बूथ स्तर पर कार्यक्रम कर रही है, तो वहीं अगर देखा जाए उपचुनाव, क्योंकि एमआईएम यहाँ से चुनाव लड़ी थी मीरापुर सीट से, तो उनके जो पूर्व प्रत्याशी थे वो अभी भी लगातार जनता के बीच में मीरापुर सीट पर नजर आ रहे हैं। लेकिन अब देखना ये होगा कि 2027 का जो ऊंट है वो किस करवट बैठता है और जनता किसे चुन करके विधानसभा भेजेगी।